ये समय में इंसान अगर मजबूरी में हो और वह तकलीफों से गुजर रहा हो तो उसका फायदा कहीं न कहीं कोई भी उठा सकता है। जैसा समय और दौर चल रहा है दोस्तों, यहाँ अपने का फायदा उठा लेते हैं। यहाँ मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ एक भाई की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अपने बड़े भाई के अंधेपन का इस कदर फायदा उठाई और ऐसे घटना को अंजाम दिया दोस्तों उसने कि आसपास के लोगों की रूह कांप गई और सोचने पे लोग मजबूर हो गए। कहानी की मैं बात करूं दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो कि है यूपी के मुरादाबाद की। दोस्तों 27 अगस्त 2023 को इस घटना को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दूं यहाँ पास का एक थाना लगता है गल शहीद थाना, और इस गल शहीद पुलिस थाने में लगभग 27 अगस्त को एक महिला पहुंचती है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है। और महिला ने जिसके बाद इस थाने में तहरीर डाली। पुलिस की पूछताछ में महिला ने जो पुलिस को कहानी बताई, इससे पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्तों महिला ने पुलिस की पूछताछ में कहानी कुछ इस कदर बताया। कहती है 5 साल पहले लगभग मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मैं जिसके बाद ससुराल गई तो साल, महीने, 2 महीने, साल पूरे ठीक रहे, परिवार में सब ठीक सा चल रहा था। साल 1.5 साल जब बीते तो ताना मारना शुरू कर दिया मेरी सास थी कि तुम्हारे ससुराल वाले ने शादी तो करा ली लेकिन दहेज कम दिया। ऐसा ताना मारे करती थी सास, लेकिन मैं इसे इग्नोर करती थी। मैं जिसके बाद आगे बढ़ती चली गई। पुलिस को महिला कहती है कि मैं अपने सास, ससुर और पति और 2 देवरों के साथ रहती थी। पति की बात करूं साहब तो मजदूरी का काम करता है और देवर जो है वो प्राइवेट जॉब करता है और प्राइवेट जॉब में उनकी नौकरी है। ये महिला कहती है दोस्तों। महिला जिसके बाद आगे कहती है कि साल 2022 में उसकी देवर का कहीं शादी होना था और जिसके बाद किसी कारण देवर का शादी टूट गया और शादी टूटने के बाद देवर जो है वो दुखी सा रहने लगा था। और जिसके बाद मैंने एक दिन देवर को समझाया, बुझाया और जिसके बाद आगे बढ़ने के बारे में बताया कि ये सब भूल जाइए और आगे बढ़िए। वही महिला दोस्तों पुलिस की पूछताछ में आगे बताती है कि दिसंबर 2022 की बात है। दिसंबर 2022 में मैं बाथरूम में नहा रही होती है और जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। बाथरूम में अचानक मेरा देवर बाथरूम के अंदर घुस गया और जिसके बाद गलत हरकत करने की कोशिश की देवर ने। मैंने चिल्लाया और जिसके बाद मैंने जोर का विरोध किया तो देवर कमरे के बाहर चला गया। उस वक्त घर में कोई नहीं था हम दोनों के अलावा। और जिसके बाद मैंने सोच में पड़ गई मैं तब देवर की इस हरकत को देखकर, और जिसके बाद मैंने सोचा कि शाम को जब परिवार वाले आएंगे तो सभी को यह बात रखूंगी और सभी को यह बात बता दूंगी कि देवर ने ऐसा करतूत करने की कोशिश की। सभी शाम में जब परिवार वाले इकट्ठा हो गए लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई यह बात कहने को। शाम से रात हो चुके थे। पति को सोचा बता दूंगी लेकिन पति मेरी जुबान से बात नहीं निकली और जिसके बाद मैं नहीं बता सकी और समय बीतते रहे। जैसे तैसे कर समय बीते और मैं सब कुछ सहती चली गई। साल 2023 में मेरे पति को एक बीमारी हुई, बहुत बड़ी बीमारी, और जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। पैसों की तंगी के कारण, पैसों की कमी के कारण हम लोगों ने पति का आगे इलाज नहीं करवा सका। महीने 2 महीने अस्पताल में रहे जिसके बाद हम उन्हें घर ले आए। दोस्तों अब महिला कहती है, अगस्त 2023 में महिला का कहना है देवर रात के करीब 2 बजे जब पति के साथ वह कमरे में सो रही होती है, अपने बड़े भाई का अंधेपन का फायदा उठाता है छोटा भाई और कमरे के अंदर पहुंच गया और भाभी की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की। उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की लेकिन मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और मेरी चीख पुकार से मेरे बाकी के ससुराल वाले कमरे में पहुंच गए। जिसके बाद देवर को पकड़ लिया गया लेकिन ज्यादातर लोगों ने मेरा बात को विश्वास नहीं किया और देवर का ही साथ दिया। सास ससुर ने मेरी उस दिन पिटाई की और मुझे ससुराल से निकाल दिया और कह दिया कि तुम जैसे लोगों के लिए मेरे घर में जगह नहीं और अब तुम लौट कर मत आना। जिसके बाद महिला जो है वह थाने पहुंच गई। दोस्तों पुलिस ने आपको बता तो महिला के बयान पर ससुर और सास और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पति के खिलाफ दोस्तों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया क्योंकि पति की इसमें कोई गलती नहीं थी। हालांकि महिला ने भी बताई कि पति की इसमें कोई गलती नहीं है, पति ने हमेशा मेरा साथ ही दिया। मेरे ससुराल वाले ही मेरे साथ गलत बर्ताव करते थे, गलत सलूक ही करते थे। पति मजबूर था। दोस्तों ये कहानी है एक महिला की जो कि यूपी के मुरादाबाद की है। आप इसको किस तरह देखते हैं? दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।